धार में चल रहे भोज पर्व के दूसरे दिन का प्रारंभ मां वाग्देवी के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। प्रथम सत्र में भोजशाला एक स्थापित विश्वविद्यालय विषय पर सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता एवं भारतीय पुरातत्व संस्था के पूर्व निदेशक डॉक्टर धर्मवीर जी शर्मा द्वारा सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी समृद्धि का प्रमाण यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भारतीय लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता में व्यापार करते थे। वहां महलुआ से लोग मेसोपोटामिया आते थे। उनका मानना है कि ये महलुआ ही आज समय का मालवा है। महाराजा विक्रमादित्य साहित्य संकलन के लिए अपने राज्य में गोष्ठी आयोजित करते थे। ये साहित्य मंथन भी इसी प्रकार का आयोजन है। भोजशाला ही नहीं, पूरे भारत में मुगलों ने पुरातत्व महत्व के अनेक स्मारक तोड़े और उनसे मस्जिद का निर्माण किया। कुतुब मीनार 25 डिग्री दक्षिण में झुकी हुई है। इसके नीचे 64 फीट का अधिष्ठान है। मीनार में 27 झरोके हैं, जिससे 27 नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। कुतुब मीनार महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाई गई वेधशाला है। मुगल शासकों द्वारा विध्वंस करते ही मस्जिदें बनाई है। आवश्यकता है कि व्यापक शोध और खुदाई से तथ्य संकलित करें तो ये प्राप्त होगा कि ये हिंदू मंदिर है और पाठशाला, गुरुकुल, विश्वविद्यालय ही होंगे। उन्होंने साहित्यकारों एवं विश्वविद्यालयों को पुरातत्व शोध के लिए आगे आने का आह्वान किया ताकि भारत का स्वाभिमान स्थापित किया जा सके। द्वितीय सत्र में वरिष्ठ लेखक एवं विचारक प्रशांत पोल ने सांस्कृतिक धरातल पर भारत को बांटने के प्रयास विषय पर कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ अंग्रेजों ने यह विमर्श स्थापित करने का प्रयास किया कि भारत कभी एक था ही नहीं और इस अंग्रेजी मानसिकता को स्थापित करने में वो सफल भी रहे। भिन्न भाषाओं के लोग एक साथ नहीं रह सकते, इस आधार पर आगे चलकर हमारे राज्यों को बांटा गया। समाज को तोड़ने के प्रयास लगातार जारी है। उनसे बचने के लिए हमें जन जागरण की आवश्यकता है। तृतीय सत्र के वक्ता ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर ने वामपंथ का कलुष विषय पर अपने विचार रखते हुए कहा कि ब्रिटिश विचारधारा को बढ़ाने के लिए वामपंथ ने कार्य किए हैं। देश के टुकड़े टुकड़े विचार मूलतः वामपंथ का रहा है। समाज में मुस्लिम विचार को स्थापित करने का काम बॉलीवुड कर रहा है। उन्होंने युवाओं से कहा कि भूगोल को इतिहास के पन्नों से देखना शुरू करना होगा। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी कहाँ कब कब आए और इन्होंने संस्कृति को कैसे खत्म किया, इसके प्रमाण मिलने लगेंगे। चौथा सत्र भारतीय संविधान, भारतीय संस्कृति का दर्पण विषय पर केंद्रित रहा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधान विशेषज्ञ डी के दुबे ने कहा कि हमारे संविधान का विचार समग्र और व्यापक रूप से करके ही इसका निर्माण किया गया है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें संसार के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा भाषाएं व प्राकृतिक संसाधन है। भारत को एक सूत्र में बांधना किसी भी कानून का उद्देश्य होना चाहिए।